रात का समय है, घना जंगल। दो परछाइयां बात कर रही हैं। ये रंगा भेड़िया और लखा लकड़बग्घा है। क्या तुमने काम कर दिया? बिल्कुल रंगा भाई, काली घाटी का पानी मैंने नदी में मिला दिया है। जो भी उसे पिएगा वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चुप, धीरे बोल। अगर शेरू को भनक भी लग गई कि हम तख्ता पलट करने वाले हैं तो वो हमारी खाल उधेड़ देगा। अरे वो बूढ़ा शेर अब क्या करेगा? कल सुबह जब जंगल के आधे जानवर बीमार पड़ेंगे तो सब राजा के खिलाफ हो जाएंगे और फिर नया राजा बनेगा रंगा। पेड़ के ऊपर चिंटू बंदर ये सब सुन रहा है। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो राजा जी को मारने का प्लान है। मुझे अभी जाकर गजेंद्र चाचा और शेरू महाराज को बताना होगा। कौन है वहाँ? वो चिंटू है, पकड़ो उसे। अगर उसने मुंह खोला तो हमारा खेल खत्म। उसे जिंदा मत छोड़ना। अंधेरे जंगल में चिंटू डालियों पर कूद रहा है और नीचे भेड़िया और लकड़बग्घा दौड़ रहे हैं। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, लेकिन माहौल में अजीब सी शांति है। जानवर पानी पीने आ रहे हैं। आज प्यास बहुत लगी है। लगता है रात भर सपने में घास चल रहा था। रुको भोलू, पानी का रंग देखो, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? थोड़ा नीला सा। अरे मीमी, तुम भी ना, ये आसमान का रंग है। तुम ज्यादा सोचती हो। तभी बंटी खरगोश भागता हुआ आता है, बहुत घबराया हुआ। भागो, सब भागो, जंगल के उस पार, उस पार। क्या हुआ बंटी? सांस लो। कालू भालू वो नदी किनारे बेहोश पड़ा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सभी जानवरों के चेहरे पर खौफ आ जाता है। रानी उसके पास टहल रही है। गजेंद्र गंभीर मुद्रा में खड़ा है। महाराज, खबर अच्छी नहीं है। कालू सेनापति की हालत गंभीर है और खबर है कि पश्चिमी इलाके के 3 और जानवर बीमार पड़ गए हैं। ये कोई बीमारी नहीं है शेरू, ये हमला है। मुझे पहले दिन से उस रंगा भेड़िए पर शक था। वो आजकल जंगल की सीमाओं पर बहुत घूम रहा है। रानी, बिना सबूत के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। रंगा मेरा वफादार रहा है। वफादारी वक्त के साथ बदल जाती है महाराज। हमें आपातकाल घोषित कर देना चाहिए। चिंटू बंदर वहाँ गिरता पड़ता पहुँचता है। महाराज, गजब हो गया। पानी में। चिंटू अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। चिंटू, पानी लाओ, वैद्य जी को बुलाओ। महाराज, इसकी पीठ पर भेड़िए के पंजों के निशान हैं। शेरू की आंखों में अब गुस्सा दिखाई देता है। तो रानी सही कह रही थी, जंगल में गद्दार घुस आए हैं। भोलू गधा और मीमी बकरी छिपते छिपाते जा रहे हैं। भोलू, हमें घर जाना चाहिए, माहौल बहुत खराब है। अरे रुको मीमी, मुझे चिंटू ने बेहोश होने से पहले कुछ इशारा किया था। उसने काली घाटी की तरफ। मुझे लगता है वहाँ कोई राज है। तुम कब से जासूस बन गए? तुम गधे हो, गधे ही रहो। शेरों के काम में टांग मत अड़ाओ। नहीं मीमी, अगर मैंने आज अकल नहीं दिखाई तो कल हम सब मारे जाएंगे। चलो मेरे साथ। वे दोनों झाड़ियों के पीछे से काली घाटी की ओर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें रंगा और लखा किसी तीसरे जानवर से बात करते हुए दिखते हैं। वो तीसरा जानवर अंधेरे में है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा। कालू बच गया और वो बंदर भी जिंदा है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। माफ कर दीजिए मालिक, हम आज रात ही काम तमाम कर देंगे। शेरू का ध्यान अभी बीमार जानवरों पर है। हम सीधे गुफा पर हमला करेंगे। याद रहे, इल्जाम उस गधे भोलू पर आना चाहिए। मैंने उसकी खुर के निशान वहां बना दिए हैं जहां जहर मिलाया गया था। भोलू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे भोलू के पैर फिसलते हैं और वो लुढ़कता हुआ सीधे रंगा और लखा के सामने जा गिरता है। देखो तो कौन आया है, हमारा बलि का बकरा। ओ माफ करना, बलि का गधा। भागो भोलू। भोलू अपनी जान बचाकर भागता है। बचाओ, शेर, चीता, कोई तो बचाओ, गधे का कबाब बनने वाला है। रंगा उसके पीछे है, लेकिन तभी सामने से कालू भालू
जो अब थोड़ा ठीक हो गया है, और रानी शेरनी अपनी सेना के साथ आ जाते हैं। तो ये तुम थे? नहीं महारानी, ये गधा झूठ बोल रहा है। इसी ने पानी में जहर मिलाया था। हम इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रंगा बहुत शातिर है। वो तुरंत एक कपड़ा निकालता है जो भोलू का है, जिस पर जहर लगा है। देखिए, ये कपड़ा मुझे नदी किनारे मिला। ये भोलू का है। भोलू, क्या ये सच है? नहीं महाराज, मैं तो नहाता भी नहीं हूँ। मेरा कपड़ा वहाँ कैसे जाएगा? मेरा मतलब, मैं निर्दोष हूँ। असली मुजरिम तो वो तीसरा जानवर है जो अंधेरे में था। कौन तीसरा जानवर? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसकी आवाज सुनी, और उसकी पूंछ पर एक सफेद निशान था। महाराज, सफेद निशान तो सिर्फ... इससे पहले कि गजेंद्र नाम ले पाता, एक तीर और गजेंद्र के पास गिरता है। पहाड़ी के ऊपर एक रहस्यमयी आकृति खड़ी है। ये जंगल अब मेरा है। शेरू, तुम्हारा समय खत्म हुआ। आक्रमण! सैकड़ों लकड़बग्घे चारों तरफ से निकल आते हैं। साथियों, अपनी धरती की रक्षा करो। आक्रमण! लड़ाई शुरू हो चुकी है। शेरू और रंगा आमने सामने हैं। तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो शेरू महाराज के सबसे करीबी थे। कालू सेनापति? पर तुम तो मर रहे थे। तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहा था। मूर्ख गधे, वो सिर्फ बबूल की जड़ का कमाल था। उसे खाने से मुंह से झाग निकलता है, पर मौत नहीं होती। मुझे शेरू का भरोसा जीतना था, ताकि मैं ऐन मौके पर उसकी पीठ में खंजर घोंप सकूं। पर क्यों? महाराज शेरू ने तुम्हें सेनापति बनाया, इतना सम्मान लिया। सम्मान? मैं ताकत में शेरू से कम नहीं हूं, फिर भी मुझे उस बड़ी बिल्ली के आगे झुकना पड़ता है। अब जंगल का राजा कालू होगा और रंगा मेरा वजीर। मैं अभी जाकर सबको बता दूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा गधे। आज तेरी कुर्बानी चढ़ेगी। मारो, इन्हें खत्म कर दो। आज सुंदरवन हमारा होगा। जब तक शेरू जिंदा है, सुंदरवन पर कोई आंच नहीं आएगी। गजेंद्र, बाईं तरफ संभालो। जी महाराज, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हमें मदद चाहिए। रंगा, सामने आ कायर। छुपकर क्यों वार करवा रहा है? बेटा भोलू, आज तो गए। अगर अकल नहीं लड़ाई, सोचो सोचो। अरे कालू जी, मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। हाँ? क्या बकवास है? जल्दी बोल। वो मेरे दादाजी कहते थे कि मरने से पहले अगर कोई शहद वाला गीत ना गाए तो उसकी आत्मा भूत बनकर चिपक जाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भूत आपको तंग करे। अजीब पागल गधा है। गा ले अपना गीत जल्दी। मेरी आंखें! मधुमक्खियां, बचाओ! जय बजरंगबली! भागो भोलू! शेरू रंगा को दबोच लेता है। अब तेरा खेल खत्म रंगा। तभी झाड़ियों से कालू भालू बाहर निकलता है। वो मधुमक्खियों के काटने से सूजा हुआ है, लेकिन बहुत गुस्से में है। महाराज देखिए, कालू सेनापति आ गए। अब हम जीत जाएंगे। शेरू राहत की सांस लेता है। उसे लगता है उसका दोस्त मदद के लिए आया है। आओ कालू, इस गद्दार रंगा को बंदी बना लो। रंगा कुटिलता से मुस्कुराता है। कालू शेरू के बगल में खड़ा होता है। फिर अचानक शेरू पर जोरदार वार करता है। पूरा जंगल सन्न रह जाता है। नहीं, शेरू! जंगल का राजा अब इतिहास बन गया। कालू, तुम? सत्ता की भूख मेरे दोस्त, सत्ता की भूख। भोलू भी दौड़ते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। महाराज, कालू गद्दार है। ओ तेरी, मैं लेट हो गया। गजेंद्र, महाराज घायल हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। काली नदी की तरफ चलो। लेकिन महारानी, काली नदी में मगरमच्छ हैं। यहाँ रहने से बेहतर है मगरमच्छों से लड़ना।
सेना पीछे हटो, महाराज को सुरक्षा घेरे में लो। गजेंद्र और कुछ वफादार जानवर शेरू को अपनी पीठ पर लादते हैं। रानी सबसे पीछे रहकर दुश्मनों को रोकती है। मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम लोग महाराज को लेकर जाओ। उसे जाने मत देना, रानी को बंदी बना लो। गजेंद्र, भोलू और बाकी जानवर घायल शेरू को लेकर घने जंगलों और कांटों के बीच से भागते हैं। पीछे रानी दुश्मनों से घिरती जा रही है। बचे खुचे जानवर नदी किनारे हैं। शेरू बेहोश है। रानी माँ, वो पीछे रह गई। क्या वो मर गई? रानी बहुत बहादुर हैं चिंटू, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। लेकिन अभी हमें महाराज को बचाना है, इनके घाव गहरे हैं। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं थोड़ा तेज भागता तो महाराज को बता देता। नहीं भोलू, तुमने कोशिश की, तुम वहाँ से जिंदा बचाए, यही बहुत बड़ी बात है। पानी से एक बहुत बड़ा बूढ़ा मगरमच्छ बाहर निकलता है। सुंदरवन के राजा को आज मेरी शरण में आना पड़ा। समय कितना बलवान है और जानता हूं कि तुम लोग मुसीबत में हो। कालू ने पूरे जंगल में मुनादी करवा दी है कि जो शेरू का साथ देगा वो मारा जाएगा। तो क्या आप हमें खा जाओगे? नहीं छोटे, शेरू ने एक बार मेरी जान बचाई थी, आज कर्ज उतारने का वक्त है। तुम लोग नदी के उस पार भूल भुलैया गुफाओं में छिप सकते हो, वहां कालू की सेना कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन क्या? उस गुफा में एक श्राप है, जो भी वहां जाता है उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। क्या तुम लोग तैयार हो? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, चलिए। आज से सुंदरवन का कानून बदल गया है। अब यहाँ कमजोरों की कोई जगह नहीं, जो शिकार करेगा वही जिएगा। दूसरी तरफ भूल भुलैया गुफा के अंदर अंधेरा है। शेरू को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? रानी कहाँ है? स्वागत है शेरू, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे वनराज कहते हैं, तुम्हारे पिता का पुराना दुश्मन। शेरू की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। क्या रानी वहां से भाग पाएगी? वनराज कौन है? क्या जंगल का राजा बच पाएगा? आप सबको ये देखना तो आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जो कि जल्दी आएगा।